बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान इस्लाम बे नमाजी के कत्ल का हुक्म दे। सूफ़ी वो जिसके एक हाथ में कुरान पाक और दूसरे हाथ में सुन्नत हो। जो शख्स कुर्बानी और एहसास से काम लेता है वो मरकज़ भी ज़िंदा रहता है। जो अच्छी बात सो लिख लो और जो रख लो उसको याद कर लो। जो याद है उनको बयान करो। तेरे लिए असबाब जहन्नुम तेरे ही हाथ पाँव आँख दिल और ख़ुसूसन ज़ुबान है। इंजाम की ख़राबी इब्तिदा की बुराई से होती है, लिहाजा इब्तिदा को अच्छा बनाओ। इसका हाल क्या होगा जिसकी उम्र घट रही हो और गुनाह बढ़ रहे हो। जो इल्म को दुनिया कमाने के लिए हासिल करता है, इल्म इसके कल्ब में जगह नहीं पाता। असल कमाल इल्म और अमल दोनों को जमा करने में है। असद को छोड़ने की दो अतराक कर देना है। ख्वाहिश नफ्स की तर्क करना भी असूल मुराद है। अच्छी किताब सीधा रास्ता दिखाती है। उस्ताद की इज़्ज़त करो क्योंकि ये वो हस्ती है जो तुम्हें अंधेरे से निकाल कर रोशनी की राह दिखाती है। जो कुछ गुज़र गया है इस पर हसरत मत खाओ और जो कुछ आने वाला है उसका अंदेशा मत रखो। मौजूदा वक्त की कदर करो, हिफाजत करो। अगर सिर्फ किरदार हो तो नेमत है, अगर फ़कत गिरफ्तार हो तो मुसीबत है, अगर दोनों ही ना हो तो आफत है। शख्स को हक ताला ने गुफ्तार किरदार दोनों अनायत की हो तो सआदत है। ज़िंदगी में इन तीन लोगों से कभी भी मशवरा ना लेना और ना ही इनकी नसीहत पर अमल करना, वरना आप बहुत पछताना पड़ेगा। नंबर 1, ऐसे लोग जो आपसे हसद करते हों और आपकी कामयाबी से जलते हों और आपके हर काम पर नज़र रखते हों, तो इन लोगों से आप कभी भी ना मशवरा लेना और ना ही इनकी नसीहत पर अमल करना, क्योंकि ये आपको गलत मशवरा देंगे जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। नंबर 2, ऐसे लोग जिससे आपकी दुश्मनी चल रही हो या आपकी दुश्मनी हो चुकी हो, माजी में तो हाल में, अगर आप इसके साथ अच्छे ताल्लुकात भी हो तो इनके साथ आप ना ही मशवरा करें और ना ही इनकी नसीहत पर अमल करें। नंबर 3, ऐसे लोगों से कोई भी मशवरा ना लें जो नाकाम हो चुके हो, जिसने कभी भी मेहनत ना की हो। शैतान को लोगों में सबसे प्यारा बुखल है। मेरा बाप मुझे आसमान से दुनिया पर लाया, लेकिन मेरे उस्ताद ने मुझे दुनिया से आसमान पर पहुंचा दिया। मुसीबत की शिकायत ना करो, इससे खुदा नाराज़ और दुश्मन खुश होता है। इल्म ऐसा बादल है जिससे रहमत बरसती है।